प्रणाम। आप सभी के भीतर स्थित शिव तत्व जो आत्म तत्व है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव, महाकाल, महादेव, शिव शंकर आदि, मध्य और अंत से रहित है। कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। दर्शकों, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा का कभी मृत्यु भी नहीं होता। आत्मा को हवा कभी उड़ा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती और उसे काटा भी नहीं जा सकता। अक्षर है तो वो आत्मा शिव ही है। इसीलिए कहा जाता है शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हम सब शिव है, हम सब आत्मा है। हम कभी नहीं मरते, हमें कोई नहीं काट सकता। काटेगा किसको काटेगा? शरीर को काटेगा। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शिव आदि मध्य अंत से रहित है। शिव को अनंत कहा जाता है। यह हम अपने मन से नहीं कह रहे, शास्त्र के प्रमाण के आधार पर कह रहे हैं। प्रमाण कहां से? शिव गीता से। ऐसे असंख्य प्रमाण हैं, पुराण भरे पड़े हैं ऐसे प्रमाणों से, जहां कहा गया कि शिव ही आदि मध्य और अंत से रहित है। लेकिन हमारा आजकल का विषय शिव गीता है, इसलिए हम शिव गीता से प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। ध्यान से सुनना, हृदय की गहराई से सुनना। कहा गया ब्रह्मा हरिश्च भगवानाद्यन्तं नोपलब्धवान् ततो अन्ये च सुरा यस्मानन्तो अहमिति ऋतः। ब्रह्मा, हरि, भगवान और दूसरे देव भी मेरा आदि और मध्य और अंत नहीं, ऐसा जानते हैं। इस कारण से मैं अनंत हूं। बात ही समाप्त कर दी कि देवता लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं, ब्रह्मदेव मेरे बारे में क्या जानते हैं, स्वयं श्री हरि मेरे बारे में क्या जानते हैं। वो यही जानते हैं कि मेरा ना तो कोई आदि है ना अंत है। सारी बात ही समाप्त कर दी। उस ईश्वर का ना कोई आदि है ना अंत है, उसके पूर्व में ना कोई था ना कोई है ना कोई रहेगा, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? शिव की उत्पत्ति कभी नहीं होती भक्तों, ध्यान से सुनना। इसलिए इसे अनादि कहा गया है। अनादि, आदि यानी आरंभ। इसका आरंभ हो उसे आदि कहा जा सकता है कि वो शुरू से था, सबसे पहला है। इसका आदि ही नहीं हो, वो अनादि है, वो शिव है। आगे कहा गया गर्भवास, जन्म, जरा, मृत्यु से भरे हुए संसार सागर से मैं भक्तों को तार देता हूं, इसलिए मेरा नाम तारक है। गर्भवास, जो भी जीव है गर्भ में ठहरते हैं, फिर इस पृथ्वी में उनका आना होता है। गर्भ बड़ा दुखदायी स्थिति होती है वह जीव के लिए, जब हम माता के गर्भ में रहते हैं। जन्म, जरा यानी दुख, कष्ट, तकलीफ, मृत्यु से भरे इस संसार से मैं सबको तारता हूं, यानी मैं मुक्ति का हेतु हूं, सबको मुक्त करने वाला हूं, सब पे अनुग्रह करने वाला हूं। मैं 5 कृत्य करता हूं: उत्पत्ति, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। अनुग्रह मेरा अंतिम कार्य है जो मैं स्वयं करता हूं। शिव महापुराण का यह वाक्य है। मैं सबको तारता हूं। कहां से? इस संसार से। संसार दुखों का घर है, गर्भ में जाना पड़ता है। जीवन में अनेक प्रकार के क्लेश उत्पन्न होते हैं, अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। इन सबसे मैं तार देता हूं, इन सबसे मैं आपको बाहर निकाल देता हूं, इनसे निवृत्ति करवा देता हूं। इसी कारण मेरा नाम तारक है। तस्मातारो अहमि ऋतः, इसलिए भक्त लोग मुझे तारक कहते हैं। तो दर्शकों, हम सबको शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शिव ही अनंत है।
जिसका कोई आदि अंत नहीं है, वो शिव है। जो सबको तारने वाले हैं भवसागर से। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, ओम का जाप करो, शिव नाम का जाप करो, कोई भी जाप करो, शिव के शरणागत हो जाओ। शिव ने यहां वचन किया है कि मैं तारक हूं। मुझे भक्त लोग तारक कहते हैं क्योंकि मैं तारने वाला हूं। तो इस जीवन को अपने जीवन में अवश्य धारण करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं सबका मूल शिव है। जब कुछ नहीं था ना, तब भी शिव थे। सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तब भी शिव रहेंगे। इसलिए उन्हें अनंत कहा जाता है। अनंत महादेव है, बाबा है, सब कहते हैं। मैं ही नहीं कहता, सब देवी देवता भी कहते हैं कि शिव अनंत है। शिवलिंग ब्रह्मा विष्णु के मध्य में शिव की ज्योति प्रकट हो गई। ब्रह्मा ने कहा मैं बड़ा, नारायण ने कहा मैं बड़ा। वहां से आकाशवाणी हुई, इसका आदि मध्य अंत पता लगाओ। जो पता लगा लेगा वो बड़ा हो जाएगा। ब्रह्मदेव ऊपर की तरफ, नारायण नीचे की तरफ खोज करते हैं, क्या अंत है क्या आरंभ है, किसी को पता ही नहीं चलता। वहीं से प्रकट हो जाता है सबके सामने। ये भाव प्रकट होना चाहिए, सबको ज्ञान होना चाहिए कि उस ज्योति का, शिव की ज्योति का कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। अरुणाचल शिव, सबको ज्ञान है ना इसके बारे में। ये गाथाएं हमें क्या बताती हैं, ये कथाएं हमें क्या समझाती हैं कि अनंत की तरफ जाओ, अपने भीतर की तरफ जाओ। जो तत्व आपके भीतर है वो शिव तत्व है, उसे जानने का प्रयास करो। जब उसे हम पूर्णतया जानने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा थोड़ा हमारे भीतर वह जागृति होना आरंभ हो जाएगी। वो शिव की ज्योति प्रज्वलित होना आरंभ हो जाएगी। जल तो रही है लेकिन हमें पता ही नहीं है, सोई पड़ी है। उसको निखारना है, उसे हम सबके सामने प्रस्तुत करना है। ये शिव की ज्योति जो महाज्योति है, अनंत ज्योति है, तारक ज्योति है, सबको तारने वाली ओमकार ज्योति जो है वो शिव है। तो शिव के शरणागत सबको होना चाहिए। किसी भी ढंग से, किसी भी समय, कोई भी वर्ण का हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, स्त्री पुरुष नपुंसक, कोई भी हो, सबको शिव के शरणागत अवश्य होना चाहिए मुक्ति के लिए। मुक्ति आपके सामने अवश्य प्रकट हो जाओगे। इस जीवन में ही आप अनुभव कर लोगे कि आप मुक्त हो, आप किसी चक्र में नहीं फंसे हुए। यह अनुभव केवल शिव कृपा के माध्यम से ही किया जा सकता है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।